या बिल्कुल ही हेलो हाय करके बंद कर देते हैं कि उसे पता नहीं चलता इसने हमें कुछ बताया भी है कि नहीं बताया। ठीक है, तो किन अल्फाज में आप लोगों ने बताना है कि अगला पर्सन जो है आपको सुनना भी चाहे और वो आपके प्लान में जो है इंटरेस्ट भी ले। तो सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आपने अपना और उसका इंट्रोडक्शन जरूर चेंज करना होता है। आप लोगों ने जो है उसका इंट्रोडक्शन लिया, अपना दिया, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग आ जाते हैं कंपनी की तरफ, ठीक है। उससे पहले जरूरी होता है कि आप लोग उससे पूछें कि सर या मैम, इससे पहले कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है किसी भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट के साथ काम करने का? ठीक है, इसका फायदा क्या होता है ये मैंने क्यों कहा है ये मैं बताती हूँ। अब एक पर्सन आपके सामने खड़ा है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं पता ऑनलाइन काम होता कैसे है, उसको सिर्फ जो है यूट्यूब चला के ड्रामे या फिल्में देखनी आती, लेकिन वो ऑनलाइन काम करना चाहता है। उसने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को देखा है ऑनलाइन अर्निंग करते हुए। अब एक उसके अंदर भी तजस्सुस है, एक शौक है, वो करना चाहता है ये काम। हम उसको इतने मुश्किल तरीके से प्लान दे रहे हैं कि जैसे वो बेचारा पहले से ही सीखा हुआ है, बस हल्का सा आइडिया देने की जरूरत है। वो बंदा क्या करेगा, वो आपकी बस इंतजार करेगा कि कभी ये बात खत्म करे, मैं कॉल कट करूं या मैं इसको ब्लॉक करूं। ठीक है, ये चीज होती है। जब हम उससे पूछते हैं वो हमें रिलैक्स होकर बताता है कि नहीं, हमारा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर उसको इतने आसान अल्फाज में समझाओ कि जैसे वो एक स्कूल जाने वाला बच्चा है छोटा। ठीक है, जितना आसान हो सके अपना जो है अल्फाज का चुनाव आसान तरीन करते हैं। कंपनी आपकी बेसिकली क्या है, इकोनेक्स में हमारे हैं 4 प्रोजेक्ट्स जिन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें। ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन हमारा एक प्रोजेक्ट है, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन हमारा एक प्रोजेक्ट है, और डिस्कवरी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन हमारा एक प्रोजेक्ट है। ये 4 हमारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। फिर वक्त हम जिस पे काम कर रहे हैं वो डीनेक्स है। ठीक है, अब देखें हमारी जो कंपनी है ना उसका एक ऑनलाइन स्टोर है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन चीजें देना और लेना। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, वो कॉस्मेटिक हो सकती है, वो ग्रोसरी हो सकती है, वो कपड़े जूते कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करें तो आपको बहुत सारी वैरायटीज नजर आएंगी वहां पर चीजों की, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरू दिन से ही हमने बहुत सारी वहां पे प्रोडक्ट्स रखवा दी थी। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वहां पर ऐड किए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी कंपनी में भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आती जाएगी। आप लोगों के ऑनलाइन स्टोर में भी बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और मजीद से मजीद बेहतरीन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट अगर आप इसके साथ जुड़े रहें और मुखलिस होकर इसके साथ काम करें। ठीक है, अब ये होता है कि आप अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अली बाबा, द्राज, इसके अलावा ईबे कह लो, या हाँ अमेजोन भी है। ठीक है, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको जो है प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक सोर्स होता है। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉपिफाई। यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे आप मुख्तलिफ तरीके हैं काम करने के। हमारी कंपनी बेहतरीन क्यों है, क्योंकि ये अपने पर्सन को ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन स्टोर पे काम करें, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सेलिंग करें। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। हम लोग बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्किल्स हैं हम वो कर सकते हैं। अब दोनों को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट सेल में क्या फर्क है और ऑनलाइन स्टोर पे काम करने में क्या फर्क है। डायरेक्ट सेल में बेसिकली ये होता है कि हम अपनी टीम बना के काम कर रहे होते हैं। वो किस तरह, देखो मैं कंपनी में आई हूँ, ठीक है, मैंने कंपनी से एक प्रोडक्ट जो है परचेज कर ली। मुझे क्या जरूरत है कि मैं कंपनी से परचेज करूँ जबकि सेम प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा दूर जाए तो बाजार से मिल जाएगी। कंपनी से परचेज कर, लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं कंपनी से क्यों परचेज करूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो ये प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। देखो उनको कहना है अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए आप बाजार से ले सकते हो। कंपनी से प्रोडक्ट लेने का मकसद ये होता है कि हम कंपनी को ये कह रहे हैं कि हमने आपके साथ शेयर्स डाले हैं, हमने आपको पैसा दिया है, हमने हिस्सा डाला है, तो अब हमें आपकी कंपनी में बिजनेस चाहिए। ठीक है, तो हम वहां पे अपने बजट के अकॉर्डिंग, मैं कहती हूँ कि आपको ये बिजनेस फ्री मिल रहा है 3,000 में। मैं तो हैरान रह गई थी जब मुझे पता चला कि 3,000 भी है यहाँ पे एक ऑप्शन, मतलब कि 3,000 में भी बिजनेस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से मुफ्त है। जो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिनको फोबिया होता है सुनने का, इन्वेस्टमेंट का, तो उन लोगों को अगर हम समझाएं, एजुकेट करें कि बिजनेस मुफ्त में नहीं मिलता। ठीक है, अब ये चीज है कि यहाँ पे जब हम कोई पैकेज अपना बंडल परचेज कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंपनी में हमारा हिस्सा हो जाता है। हमें कंपनी जो है कूपन कैश भी दे देती है, हमारी बाकायदा आईडी होती है। ठीक है, हम लीगल घर में बैठ के पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। बल्कि अगर पाकिस्तान से बाहर भी कोई पर्सन है
नेशनैलिटी पाकिस्तान की रखता हो तो हम उसको भी जो है शामिल कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ आने वाले वक्तों में जो हमारा रोड मैप प्लान है वो इतना जबरदस्त है कि आप लोग जो है बाहर वालों को भी शामिल कर सकते हो, बेशक उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी हो या ना हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आप लोगों ने करना ये होता है कि मैं बताती हूँ डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल में फर्क क्या होता है। एक होता है जिसके लिए हमें सेल करने के लिए टीवी एड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, हमें सर्फ एक्सेल की मशहूरी करनी पड़ रही है जी टीवी में जाके। अब उसमें क्या होता है, अगर सर्फ एक्सेल बिल फर्ज वैसे 5 रुपए का बनता नहीं है, वैसे बता रही हूँ 5 रुपए का कंपनी में बना है ना, वो जब आप तक पहुंचा वो हो गया 50 का। ये बीच में जो पैसे थे ये लगे कहाँ पर है, उस पर्सन पे, रिटेलर पे जिसने आपको बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग जो है अपना अपना कमीशन रखते हैं, तो बहुत सारे पैसे वहां पर लग जाते हैं। और जब कंपनी से वो चीज आप तक पहुंचती है तो वो 50 की हो चुकी होती है। ठीक है। यहाँ पर इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर आपको ये कह रहा है आप क्यों हमारे साथ डायरेक्ट नहीं हो जाते, आप यहाँ पे सस्ते में चीज उठाओ और आप खुद उसको सेल करो। जो कमीशन रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह रख रही है वो आप खुद रखो, घर में बैठ के आप लाखों में कमाओ। ठीक है। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। एक हाथ से उठाया कंपनी से, दूसरे हाथ में पकड़ा दिया अपने कस्टमर के। ठीक है। बीच में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आपको कमीशन देना पड़ रहा है, वो सारा कमीशन आपका अपना है। ठीक है। ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो पैसिव इनकम में आपको इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, या आप कोई ऐसे पर्सन पास टाइम नहीं होता मोबाइल को सामने रखने का, आप यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क बना सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। वो किस तरह से कि आपने पैकेज जो है बंडल परचेज करवाना है किसी और को। जब कोई बंदा हमारी कंपनी में आके यहाँ से बंडल परचेज करता है तो तीनों को फायदा हुआ। कैसे? कंपनी को सेल चाहिए थी, उसको सेल मिल गई। आपको वो पर्सन चाहिए था जो आपके साथ मिलकर काम करे, आपको वो मिल गया। उस पर्सन को रोजगार चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक अच्छा अपलाइन चाहिए था, उससे मिल गया। तीनों ने एक दूसरे का फायदा किया, तीनों को फायदा हुआ। ठीक है। लोग ये कहते हैं कि इकोनेक्स में भी जो है बंदे अगवा करने वाला काम है, बंदे बांधने वाला काम है। देखो यहाँ पर हम लोग सेल जनरेट करवा रहे हैं, हमारा मोटिव यहाँ पे सेल जनरेट करवाना है, रश लगाना नहीं है। हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा लोग, हम लोगों को वो लोग चाहिए जो वाकई रोजगार कमाना चाहते हैं। अगर आप लोग नहीं टीम बना के काम करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। किसने कहा आपको कि आप टीम बनाओ और ये लाजमी है? आप लोग गलत फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हो लोगों पे। आप लोग पहली कॉल में उन लोगों को ये कहते हो कि आप आएंगे, आप अपने डाउन में 2 बंदे लगाएंगे, फिर वो अपने डाउन में 2 बंदे लगाएंगे, 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो गए, 8 से 8 16 हो गए। हम इस तरह का उन्हें फार्मूला पढ़ा रहे होते हैं। देखो ऐसी सी बहुत सारी कंपनीज आई हैं जिन्होंने लोगों को बहुत धोखे दिए। अब वो बंदा क्या कहता है, नहीं सर मैंने पहले भी एक कंपनी में पैसा लगाया था तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे फलाने बेटे के साथ भी फ्रॉड हो गया। तो वो अजीब से किस्से आपको सुनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपनी कंपनी की खूबसूरती बता ही नहीं पाए हो। आपने उसको सिखाया ही सिर्फ ये 2 से 2 और 2 से 4। ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अपने जहन में रखो कि आप लोगों के सामने वाला पर्सन अगर टीम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ऑनलाइन स्टोर पे एज ए रिटेलर या ड्रॉप शिपिंग का काम भी कर सकता है। अब ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हमारी हो गई है यहाँ पे क्लियर कि हम टीम बना के काम करते हैं। और टीम बना के क्यों काम करते हैं? जब हम पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड होते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? जो हमारी एब्सेंस में हमें मिलती है। मैंने एक घर खरीदा और मैंने उसे किराए पर दे दिया। अब मैं बिस्तर से नीचे नहीं उतरी लेकिन फिर भी हर मंथ किराया मेरी जेब में आ रहा है, तो ये मेरी पैसिव इनकम थी। अगर मैं एक मजदूर हूँ, मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ, दिहाड़ी लगाती हूँ, रेडी लगाती हूँ, एसी का घर बनाती हूँ। ठीक है। शाम को मैं जब वापस घर आती हूँ तो मुझे इनकम मिल जाती है, वो है मेरी एक्टिव इनकम। जिस दिन मैं नहीं जाऊंगी वो कहेगा ठीक है आपको आपकी मजदूरी नहीं मिलनी। ये फर्क होता है पैसिव और एक्टिव इनकम में। ठीक है। जब मैं नहीं हूँ, मेरी टीम तो है ना, एक साथ तो सारी टीम की मजबूरी नहीं बन जाती कोई। मेरी टीम काम कर रही होती है, मेरी गैर मौजूदगी में मुझे तब भी इनकम आ रही होती है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बंदा यहाँ पे क्यों करे। क्योंकि ये बिजनेस का रूल होता है, बिजनेस आप लोगों को मुफ्त नहीं मिलता। मैं ये समझती हूँ कि बिजनेस जॉब से ज्यादा सस्ता होता है। जॉब ज्यादा महंगी होती है क्योंकि वो आपको डिग्री की बेस पे मिलती है और डिग्री कभी भी मुफ्त नहीं आती। ठीक है। तो अपने पर्सन को पहले बिजनेस के बारे में एजुकेट करें, तब उसको इकोनॉमिक्स की खूबसूरती बताएं। जब उस बंदे को बिजनेस की कदर ही नहीं है, वो बंदा क्यों चाहेगा कि वो इकोनॉमिक्स में काम करे? उसको तो आदत है कि वो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटीज करे और एंड पे 20-25 हजार में खुश हो जाए। अब हम आते हैं ऑनलाइन स्टोर की तरफ, जहाँ पे आप चाहें तो रिटेलिंग का काम कर सकते हैं।
रिटेलिंग बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने जो है ना टीम नहीं बनानी, आप लोगों के पास ऐसी कोई प्रोडक्ट भी नहीं है जो आप ऑनलाइन स्टोर को दे सको कि ऑनलाइन स्टोर उसे सेल करे और आपको कमीशन दे, लेकिन आपको रोजगार चाहिए। आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हो, वहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको नजर आती हैं, आप उनमें से किसी की भी पिक्चर लेते हो और आप उसे पोस्ट कर देते हो। चाहे आप फेसबुक पे एक जबरदस्त सा पेज बनाओ, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने पेज बनाए हुए होते हैं और वहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पेज स्पेशल इसी मकसद के लिए होते हैं। वहां पे आप सेल्स एंड मार्केटिंग करो, आपको बहुत सारी लीड्स आती हैं। फेसबुक बकायदा खुद आपको सपोर्ट कर रही होती है इस चीज में, ठीक है, कि यहाँ से कस्टमर उठाओ, वहां से उठाओ, वहां से उठाओ। हम लोग लकीर के फकीर हैं, एक पोस्ट बना के बस उसको फेसबुक पे दे देते हैं और एक हफ्ते तक वेट करते रहते हैं कब कॉम्प्लीमेंट आएगा, कब कोई पर्सन हमें जो है ना वो रिस्पॉन्स करेगा। हम कोशिश ही नहीं करते कि हम अपना तरीका बदलें। सारे जिस तरफ चल रहे हैं हम भी उस तरफ चलते हैं, हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, ठीक है। यूट्यूब आप लोगों के लिए बनी है, उस पे जो लेक्चर्स हैं वो फ्री में है, आप लोगों से कोई पैसे नहीं मांग रहा। वहां से देखें कि किस तरह मैं अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाऊं, किस तरह मैं अपनी जो है ना स्टाइल में थोड़ा सा यूनिकनेस लाऊं, और मैं किस तरह इसको बाकियों से चेंज करूं। लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग मुझे सुने। इतने सारे लोगों को छोड़ के बंदा आपको ही क्यों सुने, ऐसा क्या है आप में, ठीक है। तो आपने वो चीज अपने अंदर लेकर आनी है। यूट्यूब से रोज आप लोग एक लेक्चर उठाएं और उसको सीखें, सुने, अपने डाउन लाइन्स को सिखाएं और अपने सीनियर्स को सिखाएं। मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है, सीनियर्स के साथ डिस्कस करें। सीनियर्स भी आसमान से नहीं उतरे, आप लोगों में से ही हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनके पास हो आपके पास नहीं, या आपके पास हो उनके पास नहीं, डिस्कस करने से हो जाती हैं चीजें। आप लोगों ने क्या किया, जब आप लोगों ने पोस्ट कर दी, वहां पे कोई भी पर्सन आता है, वो आपको कहता है कि ठीक है हमें ये चीज चाहिए, आप ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर लगा देते हो, एड्रेस भी उसी बंदे का दे देते हो, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, एडवांस पेमेंट, इट्स अप टू यू कि आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और सबसे मजे की बात जो आपके ऑनलाइन स्टोर की है वो रिटर्न पॉलिसी है, इतनी जबरदस्त रिटर्न पॉलिसी है। समटाइम्स ऐसे होता है जिस तरह की प्रोडक्ट दिखाई जा रही है रिसीव इस तरह नहीं होती, ये हो जाता है, ई कॉमर्स की नेगेटिविटी है। जितने भी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ये चीज है ना नेगेटिविटी लाती है ई कॉमर्स में, कि हम लोगों को जो है प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त दिखाई गई, जब वो घर पहुंची है तो वो कोई और ही चीज थी, हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांधी। अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट हम वापस करें। कई कंपनीज में ऐसा रूल होता है कि वो वापस नहीं होती अगर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल हो या ऐसा कुछ। इकोनेक्स आपको कहती है ऐसा कोई भी केस है आप हमारी प्रोडक्ट हमें वापस करें, 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको नई प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी मुतमईन हो जाएं। और इन द केस अगर कोई भी आप लोगों की प्रोडक्ट को कोई डैमेज हो गया, कोई भी ऐसा नुकसान हो गया, तो भेजने वाला जिम्मेदार है। आप लोगों ने जस्ट जो है सेल जनरेट करवाई है, आप लोग जिम्मेदार नहीं है, आप लोग ब्रिज का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को आपका कमीशन मिल जाना है। ओपन कैश अपनी आईडी में देखो, किसी को कितना मिला होगा, किसी को कितना, किसी को 57,000 मिला है, किसी को 9,000। ये आप लोगों के पैकेज पे डिपेंड करता है, कितने के पैकेज से आप लोग आए थे, इतने आपको कूपन कैश पॉइंट मिले। आज जाके अपनी आईडीज में चेक करना। वो कूपन कैश क्या है, बेसिकली वो एक तरह से आपके पैसे हैं, वो पॉइंट्स नहीं है, वो पैसे हैं, उनको आपने पैसा खुद बनाना है ऑनलाइन स्टोर पे सेल्स जनरेट करवा के, ठीक है। वो फिर पैसा बन के आपके ई वॉलेट में आ जाता है, आप लोगों को कमीशन जो है रिसीव हो जाता है आपके अकाउंट्स में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवाना चाह रही हैं, आप ऑनलाइन स्टोर में अपनी कोई शॉप बनाना चाह रही हैं, अपने नाम से आपने वहां पे एक शॉप क्रिएट कर ली, ई शॉप इसे कहते हैं। हमारे पास सारी वीडियोस जो है अवेलेबल है, आप में से किसी को भी किसी किस्म की कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप लोग मुझे बता देना, मेरे पास सारी सेव है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। चाहे ऑर्डर करने की वीडियो हो, चाहे ऑनलाइन स्टोर पे अपनी प्रोडक्ट एनलिस्ट करवाने की वीडियो हो, चाहे अपना पैकेज मंगवाने की वीडियो, हर तरह की वीडियो आप लोगों के लिए वहाँ पे रखी गई है, ठीक है। आप लोग बस काम करने वाले बने। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग में अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे जमा करवा सकते हो। अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जमा करवाई, अपनी पसंद का डिस्क्रिप्शन दिया, जितने सीसी देना चाहें दिए, जितना कमीशन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर पे बहुत सारे यूजर्स हैं, 2 लाख से ज़्यादा आईडीज हैं, वो आपकी प्रोडक्ट जो है सेल करवाएंगे, कमीशन आपको आपका रिसीव हो जाएगा। आप क्यों नहीं चाहोगे कि एक शॉप पे आप अकेले बैठ के सुबह से शाम तक चीज़ें सेल करते थे, अब ऑनलाइन स्टोर आपको सपोर्ट कर रहा है, 2 लाख मिल के आप चीज़ें सेल करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। वो ऑनलाइन स्टोर इकोनेक्स आपको दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इकोनेक्स करनी है, और ये है इकोनेक्स का जो मैं बयान करना चाहती थी बेसिकली। इसके अलावा हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है
वो एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है। जब मैंने इसको स्टडी किया, मैंने इसके बारे में देखा सुना, मुझे पहले नहीं पता था कि हमारे जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं इनका काम क्या, बस नाम ही सुने थे मैंने, डीनेक्स, बीनेक्स, ईनेक्स और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, जब मैंने थोड़ा सा इनको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मैं बहुत सही रास्ते पे जा रही हूँ फिलहाल तो। एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का नाम एजुकेशन क्यों रखा, क्योंकि इसमें आप अपने घर में बैठकर, ये हमारा बहुत करीब है इंशाल्लाह ताला आने वाला प्रोजेक्ट है, आप अपने घर में बैठ के इंटरनेशनल लेवल की डिग्री ले सकते हैं। आप लोगों को प्रोफेसर्स आपके घर में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग घर बैठ के आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं। घर बैठ के आप लोग घर में कोई भी सर्विस ले सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर की हो, प्लम्बर की हो, ब्यूटिशियन की हो, ये सारी सर्विसेज आपको घर में मिलेंगी। ये वाहिद हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको सर्विस बेस्ड कहा जाता है। हम आपको सर्विस देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आपको मौके भी बहुत अच्छे अच्छे देंगे। आप लोगों के अंदर अगर ऐसे ऐसे स्किल्स हैं कि आप लोग बहुत अच्छे लेक्चरार बन सकते हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो हम लोग आप लोगों की सलाहियतों को सामने लाएंगे। क्योंकि हमारा जो मिशन है, अगर आप लोग देखो इकोनेक्स का, वो यही है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा करना। ठीक है, वो हमसे जिस सूरत में भी हो सका वो हम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की, जिसका पीडीएफ अगर आप अपनी फाइल्स ओपन करो, आप अपनी आईडीज ओपन करो तो सामने आप लोगों को नजर आता है पीडीएफ। ठीक है, उसमें ये है कि हम लोगों ने काफी सारे बहरिया टाउन में अपने शेयर्स डाले हैं, हम लोगों ने काफी सारे प्लाजा इस्लामाबाद में हम लोगों के हैं और यूनिट्स हम लोगों ने बनाए हैं। हमारा मकसद क्या है कि आप लोग वहाँ से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। अगर आप लोगों में से किसी का टच रहा हो कभी रियल एस्टेट में, या कोई रिलेटिव ऐसा हो जो वहाँ काम करता हो, आप लोग जानते हो ये प्रॉपर्टी वाला काम कैसा होता है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे परचेजिंग कर ली, हमने दे दिया उसको किराए पे और हम लोगों को बहुत अच्छा कमीशन आता रहता है, हम लोगों को प्रॉफिट आता रहता है, हर मंथ आता है। ठीक है, हम लोग चाहें तो वहाँ पे अपने नाम की बहुत सारी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये हम लोग जो है ना, बाद में जब ये बाकायदा लॉन्च हो चुका होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, तो आप लोगों को फर्दर डिटेल्स भी इसकी दी जाएंगी। ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। इसमें ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, घर में यूज किया होगा, स्पेशली गर्ल्स, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी हैं कॉस्मेटिक्स जो इतनी जबरदस्त हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं कि हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं किसी अच्छी ब्रांड के साथ। लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्ट को, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, ऐसे जैसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो अच्छी तो हो ही नहीं सकती, है ही 2 नंबर। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट सा हमारे जहन में बना हुआ है, हालांकि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बहुत जबरदस्त हैं। तो हम लोगों का इसमें मिशन ये है, पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है हमने इंटरनेशनल लेवल पे। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है कि आप लोगों की सोच है। हम लोग अगर छोटे मोटे खिलौने लेते हैं, हम लोग कोई कॉस्मेटिक ले रहे होते हैं, नीचे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन जापान, हम लोग उनकी इकोनॉमी को मजबूत बना रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बनाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, चाहे हम ऑनलाइन स्टोर पे करना चाहें, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहें, इकोनेक्स हमारी हेल्प करे। तो इससे बेहतरीन और खूबसूरत प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है जो आपका इतना साथ दे रहा है कदम कदम पे। ठीक है,